ये स्वच्छ भारत। अभी देखो गार्बेज जिधर दिखे उधर गार्बेज। लोगों ने वो बदलना चाहिए सरकार। नमस्कार। गोवा में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। एक दूसरे को शिकस्त देने की खातिर हर दांवपेच आजमाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आज हम आ पहुंचे हैं बिचौली तालुका के कारापुर सरबड़ इलाके में। यहाँ पर लोगों का मूड क्या कुछ कहता है, इस बार जिला पंचायत इलेक्शन को लेकर उनकी क्या कुछ राय है, ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और इलाके का भ्रमण करवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या विकास के कार्य अब तक हुए हैं और जो जिम्मेदारी जिला पंचायत की होनी चाहिए क्या वो जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाई गई या नहीं। चलिए सबसे पहले इस जिला पंचायत क्षेत्र के समीकरणों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक सामंत जुड़े हुए हैं। हम विनायक से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर माहौल क्या है और यहाँ का समीकरण पिछला क्या कुछ कहता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के प्रभाव वाला ये क्षेत्र है। जी, यहाँ पे अगर हम पिछला अगर हम कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे अभी जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पक्ष उनके जेडपी यहाँ पे चुन के आए हैं। उनका यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी रहा है। इससे पहले भी यहाँ पे बीजेपी जो पक्ष है उनका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार को लेकर लोग थोड़े खुश है क्योंकि इस गांव में थोड़ी बहुत काम हो गए हैं, जेडपी के फंड से हो या एमएलए फंड से हो। पिछली बार के विधायक से ज़्यादा इस बार के विधायक ने यहाँ पे एक दो काम अच्छे किए हैं। तो यहाँ पे लोग जो है तो सरकार के काम से थोड़े संतुष्ट है, लेकिन फिर भी इस गांव में बहुत से काम होने बाकी है। जैसे कि हमने देखा मय गांव में रोज़गार की जो बातें हो रही है वो यहाँ भी हो रही है। यहाँ पे जो लोग हैं वो शिक्षित भी है, कुछ लोगों को रोज़गार मिल गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है वो रोज़गार की राह देख रहे हैं। इस गांव का सरवण गांव में सबसे अगर हम मुद्दा बोले अच्छा तो इस गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। वॉलीबॉल ये जो स्पोर्ट है वो पूरे गोवा में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो इस गांव से निकलते हैं। इस गांव से एक खिलाड़ी है जिन्होंने धावस्कर करके है, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया के टीम में खेले हैं, इंडियन वॉलीबॉल टीम में वो है। यानी आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्पिरिट यहाँ पर लोगों में ज़्यादा है। अगर यहाँ पर चांस मिलता है युवाओं को तो वो आगे देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आपने यहाँ के विधायक का जिक्र किया है, लेकिन अब जेडपी इलेक्शन को लेकर अग्नि परीक्षा होनी है कि जो भी यहाँ पर पंचायत सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, वो कितना उम्मीदों में खरे उतरे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है या एक तरफा मुकाबला? जी देखिए, अभी तो अगर हम जेडपी के बारे में बोले तो इस बार जिला पंचायत चुनाव में यहाँ के दो जेडपी है जो रूलिंग पार्टी के थे उनको ही टिकट मिला है। तो ये तो साबित होता है कि उन्होंने कुछ काम किया होगा तो भी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। कांग्रेस के भी यहाँ पे उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो कांटे की टक्कर हम कह नहीं सकते, लेकिन टक्कर तो होगी क्योंकि कुछ लोग नाराज़ है, जिन लोगों के काम हुए नहीं है सरकार के, वो लोग नाराज़ है। कहीं कहीं पे काम होना बाकी है, उस जगह में इलाके में भी लोग नाराज़ है। तो ये चुनाव जो है वो सीधे सीधे जो होल्ड हम देख रहे थे यहाँ पे बीजेपी का कि पिछले कुछ चुनावों में ऐसे ही सीधा सीधा मार्जिन लेके आए थे, वैसा नहीं मिलेगा। टक्कर देखने को मिलेगी। तो ये जो टक्कर देखने को मिलेगी आप कह रहे हैं, ये टक्कर राजनीतिक दलों के बीच में ही होगी या फिर बीजेपी वर्सेस निर्दलीय कैंडिडेट भी हो सकता है? बीजेपी वर्सेस निर्दलीय कैंडिडेट ज़्यादा लगता है क्योंकि राजकीय जैसे कि गांव-गांव में होता है कि ये जो पार्टी के लेवल पे जो
चुनाव लड़ रहे हैं। जेडपी तो कुछ लोगों को लगता है कि वो पार्टी के चिन्ह पे नहीं लड़े जाते, तो वो बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को यहाँ पे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए ये बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच की फाइट रहेगी, ये देखने की अच्छी जो है अच्छा चुनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग भी बहुत अच्छी होती है इस गांव में। अगर ये मान लीजिए कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता के साथ, जैसा कि देश के दूसरे राज्यों में गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरती हैं, अगर यहाँ पर इस तरह का कोई अलायंस बनता तो मुकाबला ज़्यादा रोचक हो सकता था। जी, कह सकते हैं कि अगर सारे अपोजिशन अगर इकट्ठा होके अगर एक कैंडिडेट रखते, 1-to-1 फाइट जिसे बोल सकते हैं हम, 1-to-1 फाइट, और ऑप्शन ही नहीं, सिर्फ 2 ऑप्शन है, तो कांटे की टक्कर हो सकती है। हालांकि 2-3 उम्मीदवार जब खड़े रहते हैं तो वोट स्प्लिट होते हैं, वो किसके वोट स्प्लिट होंगे वो कह नहीं सकते, लेकिन अगर अपोजिशन जो है वो इकट्ठा आके लड़े तो चुनाव देखने को एक बहुत मज़ा आ सकता है। लेकिन अभी तो जो हमने फ़िलहाल जो राजनीति चल रही है गोवा में, पूरे गोवा में, तो अपोजिशन का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे अपोजिशन थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। अपोजिशंस की इतनी यहाँ पे डिमांड नहीं है, इसी का फ़ायदा जो है वो रूलिंग पार्टी यहाँ पे उठाती है। लेकिन जैसे कि अभी हमने कहा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके बीच और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जैसा मुझे याद है कि हम और आप, मैं भी पहुंचे थे, वहां पर भी हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की थी। वहां पर भी जो मुद्दा था खनन को लेकर, कि लोगों में नाराज़गी थी कि खनन पर जिस तरीके से रोक है उससे उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा रोज़गार एक बड़ा इशू था। क्या वो मुद्दे यहाँ पर भी हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी है नहीं दोनों? हाँ, ये मुद्दे यहाँ पर भी, यहाँ खनन का मुद्दा तो यहाँ पे लगेगा नहीं फ़िलहाल, लेकिन रोज़गार का मुद्दा तो लग सकता है, क्योंकि बहुत से युवा है जो बहुत शिक्षित है, जिन्हें रोज़गार नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि स्पोर्ट्स स्पिरिट यहाँ पे ज़्यादा है, अगर स्पोर्ट्स के बारे में इस गांव को सोचा जाए तो रोज़गार निर्मित हो सकती है, यहाँ पे रोज़गार मिल सकते हैं। चलिए देखिए, विनायक हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहाँ पर समस्याएं क्या हैं और निदान किस तरीके से हो सकता है, जिसको लेकर तमाम दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं। अब चुनावी बेला नज़दीक है, ऐसे में अपने जेडपी को चुनने को लेकर लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, जनता का मूड भी हम आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको इलाके की सैर भी कराते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस बार के ज़िला पंचायत चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। सरवण इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस बार जिला पंचायत इलेक्शन को लेकर उनका मूड क्या कुछ कहता है। सर, क्या नाम आपका? भारत सावन। भारत जी, क्या इस बार चुनावी माहौल यहाँ पर है जेडपी इलेक्शन को? अभी माहौल तो अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन बदल तो होना चाहिए, तो लोगों को डिपेंड है, वो हमारा भी कुछ नहीं। लोगों ने वो बदलना चाहिए, सरकार वो लोगों के ऊपर डिपेंड है। हम बता सकते, हमको चाहिए बदलना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ये इलाका तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के प्रभाव क्षेत्र का है। यहाँ पर जिला पंचायत ने काम किया जो पिछली अभी तक रही? पहले जिला पंचायत मेंबर था, उसने थोड़ा थोड़ा काम किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है, किया भी है। हाँ, वो इधर का गांव की हमारा है, वो थोड़ा काम किया है उसने। इस बार क्या मुद्दे हैं? इस बात में तो मुद्दे है कि थोड़ा बदलना चाहिए। पहले आता है वो सरकार नहीं रखना चाहिए, दूसरा आना चाहिए ना। एक बार उसको चांस दिया, अभी दूसरे को चांस मिलना चाहिए। नहीं, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन नाराज़गी भी एक होती है कि आपने जिसको चुना था वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, इसलिए आप बदलाव चाहते हैं। क्या ये वजह है या सिर्फ बदलाव की खातिर? एक बार दिया उसको ना, तो अभी दूसरा आदमी को खड़ा करना चाहिए था। बार बार एक वही आदमी को दिया तो कैसा चलेगा? क्या समस्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा या तो है कुछ तो इधर अभी ऐसा देखो, अभी कभी किसी को पूछने को गया तो किसके सरकार के ऊपर तुम किससे, तुम्हारा एमएलए के पास तुम जाता है ऐसा बोलता है, तो तुम उसका ये है क्या कार्यकर्ता है ऐसा पूछता है। तो इलेक्शन होता है तभी नहीं पूछता, वो वोटिंग मारने के बाद तो पूछता नहीं, हमको मरो करता है। बाद में किधर गया उनके पास तो वो बोलता है तुम किसके पार्टी का है, तुम्हारा कार्यकर्ता कौन है, उसको लेके आओ। हाँ, वोटिंग मारने को बोलता है डायरेक्ट आओ, हमारे पास आओ, हम काम करेंगे बोलता है। तो अब तो फिर वोट मांगने का वक्त आ गया है, इस बार क्या जवाब होगा आप लोग? आएगा, हम डायरेक्ट बोलेगा उनको। हाँ, तुम बार बार आता है ऐसा बोलता है, हम वो काम करता है वो काम करता है,
उधर तुम्हारे पास गए तो तुम बोलते तुम कार्यकर्ता को लाओ। हाँ, हम तुमको पहचानते नहीं, ऐसा भी बोलता है आदमी थोड़ा। रोजगार कितनी बड़ी समस्या है इस इलाके में, नौकरियों को लेकर जो दावे किए जाते हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी और मिलनी चाहिए? हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये भी देखो, इधर अभी सरकार है ना, हमारे गांव का कितना काम को लगाया उसने। अभी हमारे गांव में इतना लोग है, सीखा है, पढ़ा है, उधर किसी को नहीं लगा उसने। वो लगाना चाहिए, एक ही घर के वो आदमी को काम पे लगाता है, बाकी गांव का काम करने का नहीं। इधर आदमी आम लोगों की सुनवाई नहीं काम लगे सुनता नहीं। हाँ, इतना बड़ा लोग है हमारे गांव में, किसी को काम भी नहीं करता। क्यों नहीं करता काम हमारा? हम मत चले- नहीं उसको। चले देखिए, ये नाराज़गी यहाँ पर लोगों के बीच में है, कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण चाहते हैं और इस बार कुछ लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पंचायत इलेक्शन, ज़िला पंचायत इलेक्शन को लेकर उनका मूड इस बार क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मंगलदास सावन। मंगल जी, क्या इस बार चुनावी मुद्दा है आप लोगों को? कुछ बदलाव होना मांगता है। समस्या यहाँ पर क्या है? आपको लग रहा है कि अगर इस बार चुनाव होने जा रहा है तो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? क्या क्या वो सही है, वो कि कुछ कुछ होना मांगता है सही। तो अभी तक जो लोग थे प्रतिनिधि, वो ठीक काम नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट जॉब, इधर का कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन ज़िला पंचायत के अधिकार सीमित होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के तहत जो भी चीज़ें आती हैं वो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? थोड़ा का काम हुआ है इधर। थोड़ा थोड़ा काम हाँ हुआ है। और गुंजाइश और भी होना चाहिए। हाँ, और होना मांगता है। साफ सफाई की यहाँ पर क्या व्यवस्था है? साफ सफाई का है, और पंचायत देख रहा है, साफ सफाई का है। चले देखिए, कुछ लोग संतुष्ट भी हैं तो कुछ लोगों में नाराज़गी भी है और नाराज़गी इस कदर कि इस बार बदलाव होना चाहिए। जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के प्रभाव क्षेत्र वाला ये इलाका है जहां पर हम आम जनता का मूड समझने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको सारी रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चले थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारी मौजूदगी है कारापुर ज़िला पंचायत क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ युवा हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये वो इलाका है जो इसी ज़िला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर पहले कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सफाई के नाम पर क्या आलम है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर कुछ शिकायतें भी लोगों की हैं। कुछ युवा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम हसन है, हसन शेख। मैं यहीं का हूँ, मुस्लिम वाड़ा बिचौलियों का। हसन, पंचायत को लेकर क्या कुछ रिएक्शन आप देना चाहेंगे? क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो इशू हैं जिनके आधार पर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? पंचायत को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर अभी आपने देखा, यहाँ पर जो भी गार्बेज डंप किया हुआ, इससे पहले थोड़ा आगे वहाँ पे डंप होता था, तो हमने इससे पहले भी हमने न्यूज़ चैनल पे डाला था कि यहाँ पे जो रोड के ऊपर जो गार्बेज डंप होता है, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा देखिए, उसके ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए। उसके साथ साथ अभी यहाँ पे भी कचरा, मतलब गार्बेज यहाँ पे भी डंप करने लगे, तो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे पंचायत तो और थोड़ा अच्छा होगा। और दूसरी बात रही, जो यहाँ पे अभी ब्रिज बना हुआ है, तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, दूसरों की नहीं, क्योंकि मैं परसों यहाँ से आ रहा था गाड़ी लेके, तो यहाँ से जब गाड़ी आ रही है तो समझ में नहीं आता, अचानक से वो मेरे आंख पे आ गई गाड़ी। डेंजर जोन है यानी? डेंजर जोन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से आते वक्त क्या करना है, हॉर्न मारना है, रुकना है, बस सही हमें रुकना है। लेकिन जब वहाँ से ऊपर से आते हैं तो फास्ट आते हैं बच्चे गाड़ी लेके, तो कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा कुछ एक स्पीड ब्रेकर डाल दें ताकि वहाँ से ज़रा स्लो हो जाए, या फिर ये स्पीड ब्रेकर इसके अंदर डाल दें ताकि जो आने वाला फास्ट ना यहाँ पे स्लो हो जाए, क्योंकि आने जाने वाले का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पंचायत वालों ने थोड़ा ध्यान देना। ये शिकायतें आपने इससे पहले जो पंचायत में जो भी सदस्य थे या जो अध्यक्ष थे उनके सामने ये डिमांड रखी आपने? ये डिमांड हमने नहीं रखी है अभी तक, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था अभी रखने के लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं सोचा कि ये बात यहाँ पे रख दें आपके टीवी चैनल के ज़रिए, ताकि हमारे जो भी सरपंच है, पंच है, उन्होंने थोड़ा इसके ऊपर काम करना चाहिए कि यहाँ से आने के वक्त देखना चाहिए कि बाबा वो खुद भी यहाँ से आते जाते हैं लोग, तो उनका भी ना एक्सीडेंट हो जाए, बच्चों का एक्सीडेंट ना हो अब तो नई पंचायत के चुनाव का वक्त है।
ये इशू ये मेन रहेंगे या इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि कुछ विषय हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए? कि ये जो भी इशू रहेंगे वो हमारे रहीम भाई बताएंगे, क्योंकि ये जो इशू मैंने बताई मेरे ऊपर जो होने वाला था हादसा, इसके वजह से मुझे यहाँ पर बोलना चलिए, पड़ा। आपको लग रहा है कि यहाँ पर सफाई का मुद्दा है, साथ ही ये जो एक्सीडेंट जोन बन चुका है, यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर के नीचे का जो रास्ता है, यहाँ पर जो टर्न जाता है वो बेहद खतरनाक है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल भाई, क्या इस बार पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर माहौल है? पंचायत चुनाव हमेशा की तरह वही होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जेडपी को, मैंने खुद पर्सनली जेडपी को यहाँ पे लाके दिखाया था अपने यहाँ पे कि अपने लाइट का इशू है। अपने बच्चे लोग यहाँ हर दिन स्कूल के लिए यहाँ से पास आउट होते हैं, और जैसे आप देखें यहाँ ब्यूटिफिकेशन हमारा यहाँ पे, ये स्वच्छ भारत, यहाँ से बच्चे भी स्कूल के लिए जाते हैं, जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारे राजू भाई ने बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंशियल जोन है। हमेशा हम लोग देख रहे हैं थोड़े जो PWD डिपार्टमेंट जो आते हैं सिर्फ पैचवर्क मार के चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रिज बना है, ये हमारा सर्विस रोड है। अभी ये रोड है क्या, आपको क्या दिख रहा है वो पता नहीं मेरे को। ये तो पूरा ब्लॉक हो चुका है, यहाँ से तो निकलना ही ये मुश्किल हमारा है। सर्विस रोड है। अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे ना, वहाँ पे एक रास्ते में ही तालाब आ जाए, सर्विस रोड में ही तालाब है। बिल्कुल, दिन में यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। ये तो बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है जिस हिसाब से गंदगी। हाँ, ये तो यहाँ गंदगी भी, अगर वाठादेव बोलेंगे ना तो गंदगी और अपना जो क्या बोलते हैं गार्बेज पूरा एक फैक्ट्री बोलते हैं ना, जिस तरह पे, जैसे यहाँ से आप वहाँ तक ट्रैवल भी करेंगे ना, हर रास्ते पे आपको गार्बेज मिलेगा। बाई चांस एक चुप के आपको गार्बेज नहीं मिलेगा बोल के आप क्या बोलते हैं आश्वास नहीं रख सकते, पूरा गार्बेज ही है यहाँ पे पूरा। आप लोगों ने शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ? हाँ, एप्लीकेशन तो पंचायत को दिए हमने, बहुत टाइम पंचायत को दिए, जेडपी को भी हम लोग लाके दिखाए। यहाँ पे रोड का इशू है, यहाँ पे दूसरी बात अपना गार्बेज का इशू है, और लाइट्स का इशू है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे वाटादेव का तो हमेशा भी नाम खराब ही रहता है। हमेशा वाटादेव रोली मिल एरिया है ना, यहाँ पे हमेशा नाम ही खराब है। हम हर बार यहाँ पे पेपर में भी आता है। अब तो इलेक्शन की घड़ी भी नज़दीक आ चुकी है, 20 तारीख को वोट डाले जाने हैं। क्या तैयारी है, क्या मन बनाया इस बार आपने? अभी देखेंगे हम लोग को, अभी जेडपी को और एक बार हम लोग चांस देके देख रहे हैं। अभी यहाँ पे जो भी अगर जेडपी हमारा जीत के आएंगे, देखेंगे अभी डेवलपमेंट हमारे इस बाड़े के लिए क्या करते हैं। जैसे अभी हमारे बाड़े में डेवलपमेंट बहुत सारा हो रहा है, जैसे कि अभी मॉल्स आ गए अपने बाड़े में, या ब्रिज आ गया, ये तो बड़े बड़े जो आ गए। लेकिन जो उसके बाद में एक जो साफ़ सफाई का जो मुद्दा आता है, यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे साफ सफाई बड़ा इशू है। साफ़ सफाई बड़ा इशू है। आप जैसे जानते हैं आरोग्य के हिसाब से हमारे हर जगह पे हेल्थ इशू इज़ अ बड़ा इशू है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर डेवलपमेंट का फ़ायदा ही क्या। नहीं तो सरकार की तरफ से तमाम बातें कही जाती है, लेकिन जो ज़िला पंचायतें होती हैं उनके भी अपने सीमित अधिकार होते हैं। जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी वो निभाते रहे अब तक? बस अभी जब मैं प्रेस का भी इशू, अभी आपके सामने बाइट दूंगा, अभी तो 1-2 घंटे के बाद कोई आके थोड़ा सफाई करके चला जाएगा, हाँ बाबा हो गया बोल के, उसके बाद आके कोई नहीं देखेगा इधर। चले, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नाराज़गी है युवाओं में, और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है यहाँ पर गंदगी को लेकर लोगों में नाराज़गी। एक सज्जन और भी दिखाई दे रहे हैं। जी सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है राजेंद्र राणे, मैं कुड़चेरे का रहने वाला हूँ। जी, बता रही हैं कि स्थिति कितनी बदहाल है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप लोग खुश हैं? सर नहीं, मैं तो इसमें सर खुश नहीं है। अभी तो पूरा ये ऐसा नाक पकड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। क्या हो सर, ये जो इलाका है ये बिचौली हमारा सिटी है, यहाँ तो म्यूनसिपलिटी है और यहाँ पंचायत एरिया है। क्या होता है, ये लोग का कचरा उठाने का वाला कोई नहीं है इधर का। तो क्या मेरी रिक्वेस्ट है कि पंचायत और म्यूनसिपल ने दोनों ने टाइप करना मांगता है, और इसको रिक्वेस्ट करके यहाँ डस्टबिन रख के वो उठा सकते हैं म्यूनसिपल काउंसिल। चलिए, देखिए यहाँ पर लोग हैं, चुनाव 5 साल में एक बार आता है, लेकिन ये मौका होता है लोगों के पास कि वो अपनी बात रख सकें अपने प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों तक जिनको चुनकर लाना चाहते हैं। और आज जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कारापुर ज़िला पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ और लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। सिक्सराज। पंचायत चुनाव की अब जो तिथियाँ हैं, वोटिंग का समय नज़दीक आ रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो अभी कुछ नहीं, अभी ठंडा है, कोई गर्मा गर्मी नहीं है जी। क्या, जैसे नज़दीकियाँ पहुँचती है वैसी गर्मी बढ़ती जाएगी। तमाम जो सियासी दल होते हैं उनकी वोटर्स पर चुनाव के समय खासतौर पर निगाह होती है। प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। मैं भी जैसे तारीख नज़दीक पहुँचती रहे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। वैसा अभी ठंडी का मौसम भी है, तो मौसम वोटर भी सब सोए हुए हैं। क्या इशू हैं आपको लग रहा है कि जिन पर काम होना चाहिए? क्या इशू बोले में क्या है, अभी देखो गार्बेज जिधर दिखे उधर गार्बेज
इससे क्या है बदबू आती है और लोगों की सेहत भी बिगड़ जाती है। क्या तो इसमें थोड़ा उन लोग ने ध्यान देने का, थोड़ी साफ सफाई रखने का भी। ये देखो ये सर्विस रोड है, इसको कुछ भी नहीं है। क्या थोड़ा अगर उसको कुछ डेवलप करे तो मैं इनसे विनती करता हूँ कि कुछ तो डेवलप करो। यहाँ पर तमाम लोगों ने ये बात भी कही है कि रोज़गार सृजन होना चाहिए, कि युवा पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन नौकरी के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। और दूसरा एक खनन को लेकर भी लोगों की शिकायतें हैं कि खनन का काम जिस तरीके से बंद पड़ा है, अगर वो शुरू हो जाए तो जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौट सकती है। अभी देखो जो जिस पद पे है उन्होंने वो मेरे से बेहतर जानते हैं। क्या उन्होंने करने का हमारे लिए, हम तो उनके साथ ही है। क्या तो वो लोग हमारे को कोऑपरेट करेंगे तो हम उनको कोऑपरेट करेंगे। और क्या बोलूं, क्या हम अभी वो उस ओहदे पे है तो उन्होंने वो काम करना चाहिए। तो राष्ट्र टीवी के मन से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन उम्मीदवारों को जिनमें से कोई एक चुनकर यहाँ पर ज़िला पंचायत में उसकी सीट पर काबिज होगा? क्या उम्मीद करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उम्मीद तो उनसे बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या है कुछ खरे उतरते नहीं। क्या हम लोग इस उम्मीद से ही करते हैं कि बाबा ये जीत के आया और हमारा कुछ काम हो जाए। हमारा नहीं बल्कि पूरी संस्था का काम हो जाए। जहाँ यहाँ आने जाने वाले को दिक्कत होती है, रहने वाले को दिक्कत होती है, ये बदबू आती है, देखो कैसी खराब बदबू आ रही। तो गार्बेज के लिए उन लोग ने कुछ तो करना चाहिए। क्या है रास्ता लाइट पानी तो ये है लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम होता है गार्बेज से। बिल्कुल मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निदान होना बेहद ज़रूरी है। और लोगों का यही कहना है कि विकास के और कुछ काम तो हुए हैं लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है। और साथ ही यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के लिए दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर हादसों का खतरा भी लगातार बना रहता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और लोग मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानेंगे और साथ ही इस बार के चुनावी मुद्दे उनकी नज़र में क्या हैं उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जेडपी इलेक्शन को लेकर कितना उत्साह है आपके मन में? उत्साह है, मतलब डेवलपमेंट ये सब बातें चलती रहती है। मतलब उसके ऊपर मतलब इट इज़ अ मिडल स्ट्रक्चर लाइक बिटवीन। हमारे यहाँ एमपी भी रहता है, एमपी बाद में इट्स लाइक मिडल स्ट्रक्चर। तो वो भी बाकी काम करने की जो चीज़ें होती है तो उससे ये रहता है। तो उत्साह तो है। ज़िला पंचायत का एक दायरा अपना सीमित होता है, उनके अधिकार क्षेत्र सीमित होते हैं, लेकिन जो अधिकार उनके पास हैं उस हिसाब से काम होते हैं। उस हिसाब से होते हैं क्योंकि गोवा बीइंग अ स्मॉल स्टेट कि हम बाकी के स्टेट अगर कंपेयर करें, गोवा अगर महाराष्ट्र से कंपेयर करें कि गोवा गोवा बहुत छोटा प्रदेश है। तो हम हमारे जो मेंबर ऑफ ये रहते हैं, हमारे असेंबली के जो मेंबर रहते हैं उससे हम सीधा कांटेक्ट रहते हैं। सो जेडपी भी वही, जेडपी से भी हमारा जो लोग है वो सीधा कांटेक्ट रहता है। तो लोगों का मन में जो बातें हैं, मतलब अगर हमको किसी को घर में छोटा रास्ता बनाना है या पुल बनाना है तो लोग अप्रोचेबल सीधा रहते हैं हमारे जेडपी से। सो वो कांटेक्ट रहता है, वो डेवलपमेंट वो चीज़ें होती है। एक ऐसा काम आप बताएं जो ज़िला पंचायत ने किया और जिससे आप बहुत खुश हों। जो पंप जो देते हैं वो सब चीज़ें हुई है। हाँ, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आज भी आपको गुस्सा हो कि ये काम नहीं हुआ? गुस्सा मतलब जो हमारे लैंड इश्यूज़ है हमारे उधर के, मतलब कॉम्युनिदाद लैंड है या हम और एक क्षेत्र मतलब पोर्तुगीज़ ने जब लैंड दी है उसका सीधा मतलब जो हम अभी भी ओनरशिप या फिर सीधा हक के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वो लैंड कसाई है की है हमारी। इसको लेकर तो सरकार की तरफ से कहा ही गया है। हाँ। लेकिन जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे जेडपी इलेक्शन को लेकर, क्या वो मुद्दा होगा जिसको ध्यान में रखकर वोट करेंगे? बाकी डेवलपमेंट चीज़ें या फिर नौकरी या युवाओं को कैसे गाइड करेंगे उसी हिसाब से लेके। नौकरी बड़ा मुद्दा है। नौकरी बड़ा मुद्दा है। यहाँ तो आपने देखा कारापुर सरवण इलाके की जनता का मिजाज
कि इस बार ज़िला पंचायत चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की है, तो कुछ ने जो काम हुए हैं उनको अप्रिशिएट भी किया है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जनता के मन में क्या था और वो कौन से मुद्दे थे जिनको आधार बनाकर जनता ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। फिलहाल यहाँ से हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे किसी और क्षेत्र का हाल। आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।